हमारे साथ है शिवसेना के सांसद धैर्यशील संभाजी राव माने। कुणाल कामरा का कहना है कि वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, ऐसा कुछ उन्होंने गलत नहीं कहा। देखिए, कुणाल कामरा का जो कहना है वो उनकी मानसिकता को दर्शाता है। उनको विवाद जागृत रखना है, लोगों में बेबनाव बना रहे इसका काम करना है। कॉमेडी के नाम पे वो अपना एजेंडा चला रहे, कोई पार्टी उनके नाम पे एजेंडा चला रही है। कुणाल कामरा एक पपेट है, लेकिन उसके पीछे का जो स्क्रिप्ट राइटर है वो संजय राउत है, और संजय राउत ने बहुत तरीके से उनकी भाषा उनके मुंह में डाली हुई है, और कामरा के शब्द है और लिखा हुआ सब संजय राउत ने। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के बयान आ रहे हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है, क्या गद्दार की बात कर रहे हैं। अगर यही कामरा उद्धव साहब के बारे में अगर कुछ कहते, आदित्य के बारे में कुछ कहते, तो ये इनकी रिएक्शन क्या होती, उभाटा के लोगों की रिएक्शन क्या होती, क्या ये स्पॉन्टेनियसली लेते, क्या ये लोगों को इतना तत्वज्ञान जो आज सिखा रहे हैं तो वो कल उनके बारे में अगर कोई कहता। इनको तो गुदगुदी हो रही है क्योंकि इनका एजेंडा वो चला रहे हैं, तो इसका समर्थन में आना स्वाभाविक है। आज जो वो उनका वकालत कर रहे हैं, इनके शासनकाल में जब कंगना रनौत ने कुछ प्रश्न पूछे थे तो उनका घर गिराने का काम यही लोगों ने करा था। महाराष्ट्र में कोई भी उनके खिलाफ बोलता था तो पत्रकारिता करने वाला हो या फिर कोई आम नागरिक हो तो उसमें जेल में डालने का काम किया था। आज ये हमें तत्वज्ञान सिखाने का काम ना करे। महाराष्ट्र की जनता जानती है कि एकनाथ शिंदे एक साफ सुथरी इमेज वाला आदमी है, हमेशा ही ग्राउंड से जुड़े हुए, और आम आदमी ने उनको चुन के मुख्यमंत्री तक ले गया। पक्ष में यह भी कहा जा रहा है कि उन्होंने एकनाथ शिंदे का कहीं नाम नहीं लिया है, उसके बाद जो तोड़ फोड़ हुई सब कुछ। देखिए, बिना नाम लिए किसी पे भी टंच कसा जा सकता है, लेकिन दैट डज नॉट नेसेसरली मीन मैं उनका नाम बिना लिए अगर कुछ स्टेटमेंट्स करूं तो उनको आहत नहीं पहुंचेगी। किसी व्यक्ति विशेष पे ही वो टारगेटेड होता है, और वो व्यक्ति कौन है ये बाय डिज़ाइन अगर कोई उनको स्क्रिप्ट लिख के दिखता है और उसका स्क्रिप्ट का वाचन अगर वो करते हैं तो निश्चित रूप से कॉमेडी के नाम पे आप किसी पार्टी का पॉलिटिकल एजेंडा चला रहे हो। एक अंतिम सवाल की कहा यह जाता है कि जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसको देखते हुए क्या कहेंगे। पहले भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोगों इस तरह से हमले किए गए हैं, बैंक किया गया है हमारा। देखिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी हम सभी को है, लेकिन कहीं तो एक लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत है कि जिससे समाज जीवन में असंतोष ना पैदा हो। अगर कोई भी आदमी, राजनेता हो, अभिनेता हो या किसी भी फेटर्निटी का आदमी हो, किसी भी माध्यम से लोगों में दरिया पैदा हो ऐसी काम कर रहा है तो निश्चित रूप से उसको खुद को एनालाइज करने की ज़रूरत है। कॉमेडी के नाम पे वो देश में अराजकता फैलाने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो एक टूल बन के काम कर रहे हैं विपक्ष का। मैं उनसे विनती करूंगा कि आज हमने सिर्फ एक डेमो दिया है, आप अगर ये सुधरे नहीं तो आपको रियल पिक्चर थोड़े दिनों में दिखाई देगा। तो ये थे शिवसेना गुट के सांसद संसद भवन से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।